लंगथ्राइ भेलिनि 48 करम सरानि बिसिं खबजानाय चिचिं सरा बिसिओ हर्टिकालचार डिपार्टमेंट नि बखाक्तै मेगा ऑयल पाम प्लांटेशन पांडा चेंगि रिजाखा पांडा फाइमानजा फाइका एमएलए पल दांसु एमबीसी बिमल कांति चाकमा ताई हर्टिकालचार डिपार्टमेंट नि डायरेक्टर प्रशांत देबबर्मान खबै सीईओ ऑयल पाम बिजनेस नि स्वगत नियोगी न खबै जुतो जा आदंग त्रिपुरा के नालकाटा में मोनू में मेगा ऑयल पाम ड्राइव के फंक्शन में आके बहुत खुशी है। त्रिपुरा इस नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम जो नेशनल पॉलिसी है हमारा, उसमें एक वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेट के हिसाब से हिस्सा लिया है। त्रिपुरा गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इस स्कीम में इन्वॉल्व है, बहुत अच्छा सपोर्ट है। हम टोटल गवर्नमेंट और जो एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट गवर्नमेंट के सपोर्ट है, उसके लिए बहुत उनको वी वुड लाइक टू थैंक देम वेरी वेल। साथ में हमारी जो कंपनी है वो उतना ही इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाने के लिए 9 स्टेट में ऑल इंडिया में काम कर रहा है, बट त्रिपुरा में ऑफ कोर्स हम बहुत एग्रेसिव हैं। ऑलरेडी फैक्ट्री के अनाउंसमेंट कर चुके हैं, एक फार्मा सर्विस सेंटर खुल रहे हैं 1 महीने के अंदर, और इसके आगे मल्टीपल फार्मा सर्विस सेंटर खुलेगा। मुझे लगता है त्रिपुरा जो प्रोग्रेसिव ऑयल पाम स्टेट के हिसाब से इंडिया के मैप में नेशनल इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करने के लिए आगे आएगा, और हम फार्मा के साथ और गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप में हम ये प्रोजेक्ट को आगे लेके जाने के लिए वी आर कमिटेड। जो विधायक सर बोले, हम समझते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लिए बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल से सरकार बहुत केयरफुली कदम रखा है कि फॉरेस्ट को डिस्टर्ब ना करके जो वेस्ट लैंड फार्म लैंड अवेलेबल है उसके अंदर इसका खेती किया जाए। नॉर्थ ईस्ट की जो वातावरण है और जो इसमें यहाँ पे जितना बरसात होता है, जो ह्यूमिडिटी है, ये इस फसल के लिए एकदम उपयोगी है, और इसका जो लाभ इकोनॉमिक आउटपुट जो इनकम फार्मर के इसके तरफ से मिल सकता है। हमारे स्टडी के हिसाब से कोई भी ऑयल सीड क्रॉप या जो अदर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप है उसके मुकाबले इसके इनकम काफ़ी बेहतर है। और जो स्टेट आंध्र प्रदेश तेलंगाना जहाँ पे इसका खेती किसान ने किया है, एक जनरेशन के अंदर हम देखते हैं कि उन्होंने अपने इकोनॉमिक प्रोग्रेस के तहत ये क्रॉप को करते हुए काफ़ी इकोनॉमिकली प्रोग्रेस किए हैं, और हम चाहते कि वो सिमिलर प्रोग्रेस यहाँ पे है हो। चेयरमैन साहब ने एक चीज़ बोला कि जो हारमनी है नॉर्थ ईस्ट पे हम देख सकते हैं करेंट टू जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 टर्म 3rd टर्म चल रहा है, यहाँ पे भी जो प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट है अलायंस की, इसके चलते जो शांति का वातावरण है, ये इसी के हिसाब से कृषि इंडस्ट्री आगे बढ़ सकता है। और अगर आगे बढ़े तो जो एंटायर पॉपुलेशन है जो इस ऑल्दो इट इज़ वेरी थिनली पॉपुलेटेड स्टेट, 40 लाख और लाख इस पॉपुलेशन, बट इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए ये जो वातावरण है बहुत अच्छा, बहुत ज़रूरी चीज़ है। और हमें लगता है कि ये वातावरण ये ऐसे रहने वाला है, इसलिए हम कमिटमेंट के साथ गवर्नमेंट के साथ हाथ मिला के आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे खुशी है कि हम उड़ीसा त्रिपुरा गवर्नमेंट में गोदरेज कंपनी की तरफ से कृषक समाज के साथ जुड़ के अच्छा एक वातावरण और ऑयल पाम के प्रोग्रेसिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। लॉन्ग में जिस दिन से हेक्टर और लगभग 4000 किसान के आसपास जुड़ेंगे। पिछले साल 1200 हेक्टर और उसके पहले 300 हेक्टर किए हैं। एक फैक्ट्री लगने के लिए 5000 हेक्टर के आसपास ज़मीन में खेती होना चाहिए, तो मुझे लगता है वो हम इसी साल क्रॉस कर जाएंगे, और इसी भरोसे के साथ हम 27-28 तक फैक्ट्री रेडी करके चालू करने की